अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें काई कबीला दिखाया जाता है जहां पर काई सिपाही फांसी घाट तैयार कर रहे होते हैं और फांसी के फंदे लगाए जा रहे होते हैं। उरहान और अलाउद्दीन वहां उनके पास आते हैं और जब फांसी घाट को देखते हैं और काई सिपाहियों को देखते हैं जो कि ये सब तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि कोनूर और बुरान का झगड़ा हुआ होता है और काई रवायात के मुताबिक अगर काई सिपाही आपस में कबीले में झगड़ा करते हैं तो उनकी सजा मौत होती है। ये सब देखकर अलाउद्दीन उरहान से पूछता, इसका अंजाम क्या होगा भाई? तो उरहान भी परेशान होते हुए कहता है, ये वाजिया है कि क्या अंजाम होगा भाई, ये वाजिया है, चलो बाबा के पास चलते हैं। और फिर उरहान और अलाउद्दीन सरदारी खेमे में अपने बाबा से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब एक जिंदान में जहाँ कोनूर को कैद किया गया होता है, कोनूर वहाँ बैठा सोच विचार में मुब्तला होता है और कहता है, मैं अपने दावा पर सही था, बिल्कुल सही, तकदीर के अलावा कोई निजात नहीं है, अगर हुई तो मैं बच जाऊंगा वरना खत्म हो जाऊंगा। और फिर इसी दौरान आइकूत और शामिल जंदान वाले खेमे की जानब आते हुए दिखाई देते हैं। आइकूत कहता है, एक तरफ बुरान साहब और दूसरी तरफ कोनूर साहब, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाए। और फिर इसके बाद वो कोनूर के जंदान वाले खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ आकर शामिल कहता है, अस्सलाम वालेकुम कोनूर साहब। तो कोनूर कहता है, वालेकुम सलाम। और फिर शामिल बताता है कि हम यहाँ आपको दीवान में ले जाने के लिए आए हैं। और फिर आइकूत कहता है, ये हजूर का हुक्म है कोनूर साहब, चलें, हमें ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर कोनूर खड़ा होता है तो आइकूत और शामिल अपने सीनों पर हाथ रखकर कोनूर को आदाब करते हैं और कोनूर को लेकर बाहर रवाना हो जाते हैं। जबकि उधर सरदारी खेमे में उस्मान साहब अपनी अंगूठी को देख रहे होते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन और उरहान इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और उस्मान साहब के पास आकर सलाम करते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है, बाबा अगर आप इजाजत दें तो हमें आपसे कुछ कहना है। और फिर उरहान कहता है, कोनूर साहब और बुरान साहब के बारे में। तो उस्मान साहब उरहान को अपने हाथ के इशारे के जरिए खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, दीवान में हर कोई जान लेगा। इस पर उरहान कहता है, बाबा कोनूर साहब आपकी फौज के सरबराह हैं, बुरान साहब आपके भाई हैं, इन दोनों ने बरसों आपकी खिदमत की, क्या इनका इख्तिताम ऐसे होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर फौज का सरबराह निजाम की खिलाफ वर्जी करे, अगर मेरा भाई इसके खिलाफ जाए, अगर वो अपने नफ्स के आगे हार जाए तो फिर काई फौज की क्या हालत होगी, काई लोगों की क्या हालत होगी? सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है और पूरा दरख्त जल जाता है। मैं किसी को भी अजीम चिन्नार को जलाने की इजाजत नहीं दूंगा और अब इन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने जो भी किया, अब फैसला करने का वक्त है। यह सुनकर उरहान और अलाउद्दीन थोड़ा अफसरदा और मायूस होते हैं। जबकि दूसरी जानब बुरान अपने जिंदान में बैठा नमाज पढ़ रहा होता है और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता है और फिर अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हुए कहता है, मैं गफलत में पड़ गया मेरे रब, मैंने वही किया जिसकी मुझसे तवक्को न थी, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी खता का एतराफ करने की तौफीक दे। जबकि बाहर तुरहान और बाई संगूर बुरान को लेने के लिए जिंदान की जानब आ रहे होते हैं तो तुरहान कहता है, ए अल्लाह मेरे भाइयों को हिम्मत अता फरमा। और फिर दोनों बुरान के जिंदान वाले खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर वो बुरान को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं। तुरहान कहता है, अल्लाह आपकी नमाज कबूल फरमाए बुरान साहब, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। तो बुरान कहता है, अल्लाह राजी हो भाइयों। और फिर तुरहान कहता है, हुजूर आपको दीवान में बुला रहे हैं। तो बुरान कहता, तो वक्त आ गया है। और फिर बाई संगूर कहता है, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता बुरान साहब, उस्मान साहब इंशाल्लाह रहम करेंगे। तुरहान भी कहता है, इंशाल्लाह। और फिर बाई संगूर कहता है, बुरान हम तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हैं। तो बुरान बाई संगूर को तसल्ली देते हुए कहता है, बाई संगूर मेरा बहादुर भाई, बताओ क्या हम तकदीर को रोक सकते हैं? नहीं, मैंने खता की, मैंने जो किया मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। चलो चलो अपने हजूर को इंतजार न कराओ। और फिर बाहर जब शामिल और आइकूत कोनूर को लेकर दीवान की जानब आ रहे होते हैं तो दूसरी जानब से बाई संगूर और तुरहान बुरान को लेकर आ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों दीवान की जानब आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर काई खवातीन एल्चम खातून के जहेज के कपड़ों को देख रही होती हैं। मलहून उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, माशाल्लाह बेटी ये सबसे खूबसूरत हैं। जबकि आयचा भी पास खड़ी गुस्से से एल्चम को देख रही होती है। और फिर बाला कहती है, आपकी वालिदा मरहुमा का शुक्रिया,
लिया। ये सब उनकी हुनरमंद कारीगरी का समर है। तो एल्चम कहती है काश वो ये दिन देख पाती, काश। तो मालहून कहती है मेरी खूबसूरत बेटी। और फिर इस दौरान एल्चम, मालहून और बाला बुरहान और कोनूर को देखते हैं जो कि दीवान की जानब जा रहे होते हैं। उन सब को इस तरह देखकर फातिमा कहती है ये मेरे बाबा के सबसे काबिल एतमाद सिपाही थे, ये इनके करीब तरीन थे। तो एल्चम कहती है यही असूल है फातिमा खातून, जो लोग कबीले में अपनी तलवारें खींचते हैं वो अपनी जान से इसकी कीमत अदा करते हैं, खून बहा है। और फिर मालहून कहती है बेहतरीन की उम्मीद करते हैं, अदालत रहम और सजा के दरमियान तराजू है, यकीनन उस्मान साहब दुरुस्त फैसला करेंगे। तो एल्चम कहती है इंशाल्लाह। जबकि इधर अविलिया और आंद्रा कपड़ों की टोकरी उठाए ले जा रही होती हैं, तो अविलिया के आंद्रा से कहती है यहाँ देखो, कबीले में देखो, तैयारियां हो रही हैं, कबीला इंतशार का शिकार है, इसके सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमियों ने एक दूसरे पर हमला किया है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमें इमरान तेगन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद एक दूसरे को मार डालेंगे। अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है और आगे की जानब बढ़ जाती है। जबकि इधर सरदारी खेमे के बाहर दीवान लग चुका होता है, तो बाई संगूर कहता है दस्तूर उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब, बुरहान और अलाउद्दीन सरदारी खेमे के बाहर आते हैं और सब सिपाही उस्मान साहब को सलाम और आदाब बजा आते हैं। उस्मान साहब वहां आते हैं जहां दीवान लगा होता है, कातब बैठा हुआ होता है और वहां अपने सिपाहियों बुरहान और कोनूर को देखते हैं जो कि शर्मिंदा हालत में सर झुकाए खड़े होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दीवान कोनूर साहब और बुरहान साहब के लिए बुलाया गया है, अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक दे। सब कहते हैं आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते हैं आगे बढ़ो। और फिर बुरहान और कोनूर आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब कहते हैं दो सिपाही जो शाना बशाना लड़ते हैं एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं इनमें से एक फौज का कमांडर है, सिपाहियों का सरबराह कोनूर साहब, और दूसरा बुरहान साहब है जिसे मैंने खानदान की अमानत दी, बुरहान साहब। और फिर कहते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो बुरहान कहता है अपनी तलवार को दूसरे सिपाही के लिए खींचने की सजा हमारी रवायत में वाज़ेह है, मैं अपनी तलवार निकालने वाला पहला शख्स था, मैं खुशी से आपका फैसला कबूल करूंगा मेरे हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कोनूर से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो कोनूर कहता है मैं जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ ये मैं खुद हूँ, मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ मेरे हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं आप समझ गए, लेकिन अब देर हो चुकी है। घोड़े की नाल घोड़े को, घोड़ा एक सिपाही को और एक सिपाही पूरी फौज को अपनी पीठ पर उठाए हुए होता है। तुम फौज के सरबराह थे, ताहम तुमने जो किया इसने निजाम में खलल डाला। मैं काई फौज में नज़्मो ज़ब्त को खराब नहीं होने दूंगा। रियासत बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, रियासत खुद पसंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने गफलत बरती। और फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और बुरहान और कोनूर के पास आकर कहते हैं वो चीज जो तुम्हें जगा देगी वो मौत है। ये सुनते ही बुरहान और कोनूर को एक जोरदार झटका लगता है, जबकि जरकुताए, मालहून, बाला और बाकी सब लोग हैरानो परेशान हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक ये मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।